आज हम क्या करने वाले हैं, 9th और 10th क्लास में दोनों में यूज होने वाले और आपके फ्यूचर टाइम तक यूज होने वाले टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है, काल। अब टेंस होते कितने प्रकार के हैं? टेंस होते हैं हमारे मेनली 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हमारे काल कौन से होते हैं? प्रेजेंट यानी कि हमारा जो वर्तमान काल चल रहा है, पास्ट यानी भूतकाल जो बीत चुका है, फ्यूचर जो होगा। क्योंकि इन्हीं 3 टाइम में, इन्हीं 3 चीजों में हम, या तो टाइम वो हो सकता है जो बीत गया, या वो हो सकता है जो अब चल रहा है, या वो हो सकता है जो अब आएगा। इसके अलग तो कुछ नहीं होता। अब इनके भी 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहला है आपका इंडेफिनेट, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। हम इन सारे सेंटेंस को अभी बारी बारी पढ़ेंगे। पहले हम चलते हैं प्रेजेंट पे, इसे नोट कर लो आप लोग। अभी हम चलते हैं प्रेजेंट पे। सबसे पहले जो टेंस है वो हम देखते हैं, प्रेजेंट, प्रेजेंट, इंडेफिनिट। इनकी पहचान क्या होती है? ता है, ती है या ते हैं। ठीक है। अब क्या हो सकता है, जैसे आप वीडियो देखते हैं, हम वीडियो बनाते हैं, तो ये सब कुछ प्रेजेंट में हो रहा है ना, ये इसमें आ जाता है ते है। सबसे पहले इसका अफर्मेटिव रूल देखते हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में क्या क्या आ जाएगा हमारा? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक चीज का ध्यान रखना है आपको, एस या ईएस का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होगा। ठीक है। अब आप पूछेंगे थर्ड पर्सन क्या होता है? वैसे तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, पर आपको मैं यही बता देती हूँ। अब सपोज आपकी मम्मी है ना, गली के अंदर काफी सारी आंटियां होती हैं। एक आंटी है, वो चिंटू की मम्मी से बोल रही है, चिंटू की मम्मी देख रहे हो, ब्रजेश की मम्मी कितनी तेज बन रही है, 40 रुपए किलो टमाटर लिया यार, हम पता है अभी नहीं, बताओ, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, मैं सपोज मैं बोल रही हूँ चिंटू की मम्मी देख रही हो, ब्रजेश की मम्मी कितनी ज्यादा तेज बन रही है। मैं फर्स्ट पर्सन हूं जो बोल रही हूँ, जो सुन रही है चिंटू की मम्मी। चिंटू की मम्मी क्या है? सेकंड पर्सन है। और ब्रजेश की मम्मी जो तेज है वो है थर्ड पर्सन। ठीक है। अब एक चीज देखो, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ब्रजेश की मम्मी अकेली है ना। अब मैं ये बोलने लग जाऊं कि चिंटू की मम्मी सुन रहे, देख रहे, मोहल्ला पूरा तेज कितना हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, थर्ड पर्सन प्लूरल। बस हमें क्या चाहिए? एस या एस थर्ड पर्सन सिंगुलर में लगाना है। एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल क्या लेंगे हम? सोचो सोचो, एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह खाना बनाती है। वह क्या है? शी। मैं आपको बता रही हूं कि वह खाना बनाती है, तो वो क्या हो गई? थर्ड पर्सन हो गई। तो क्या लगेगा? एस लगेगा। शी कुक्स फूड। इतना आया समझ में? इसका नेगेटिव का रूल देखते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस नो डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसके अंदर एस या एस का कोई यूज नहीं होगा। इसके अंदर
सॉरी आईएनजी नहीं, यहां पे लगेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब डू या डज का यूज कहां पे होगा? डू या डज का यूज क्या पे होगा हमारा? डज का यूज होगा हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, बाकी सब के साथ डू का प्रयोग होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका एग्जाम्पल ले लो। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ तो डज लगेगा, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हम पढ़ते नहीं है, हम नहीं पढ़ते, हम नहीं पढ़ते। जो भी बच्चे पेपरों से कुछ ही टाइम पहले पढ़ रहे हैं वो कृपया कमेंट करें। हम नहीं पढ़ते हैं, हम क्या है? वी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वी तो हम है, हम क्या है? हम नहीं पढ़ते, हम नहीं पढ़ते तो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है। वी तो डू आएगा, नॉट स्टडी। कोई दिक्कत है इसमें? कुछ भी नहीं है। अब हम लेते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में कौन कौन से? एक तो इंटरोगेटिव होते हैं हमारे, एक डबल इंटरोगेटिव होते हैं। देख लेते हैं उन्हें, इन्हें नोट कर लो आप। कर लिया नोट? ठीक है, मिटा दूं? इंटरोगेटिव देखेंगे और डबल इंटरोगेटिव देखेंगे, एक में ही कर देंगे, ज्यादा रूल नहीं बढ़ाएंगे, ज्यादा याद करने का सामान नहीं बढ़ाते हम लोग। इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव में क्या होता है? डबल इंटरोगेटिव कौन से होते हैं? डबल इंटरोगेटिव वो होते हैं जिसमें सेंटेंस के बीच में क्या आ जाए, और नॉर्मल इंटरोगेटिव होते हैं जिसमें सेंटेंस में शुरू में क्या आ जाए। ठीक है, अगर जो बीच में आ जाएगा तो आप शुरू में लगाओगे WH फैमिली। ठीक है, ये इसलिए लगाया मैंने, अगर बीच में नहीं आता है आपका तो आप शुरू में WH फैमिली नहीं लगाओगे। प्लस क्या आएगा आपका? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। अगर साथ में नोट भी है तो आप यहां पर नोट भी लगाओगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एक तो इंटरोगेटिव का ले लेंगे हम और एक डबल इंटरोगेटिव का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, क्या तुम भिंडी खाते हो? तो क्या आ जाएगा? पहले डू यू ईट भिंडी एंड लेडी फिंगर। ठीक है, और डबल इंटरोगेटिव का क्या हो जाएगा? तुम क्या खाते हो? इसमें बीच में आ रहा है क्या? तो क्या आएगा? व्हाट डू यू ईट। ठीक है, इसी के साथ हमारा इंडेफिनिट खत्म हुआ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कॉन्टिन्यूअस पे। ठीक है, इसे नोट कर लो आप लोग। कर लिया? पॉज करके नोट कर लेना। अब हम करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस इसकी पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, एक्सेट्रा। ठीक है, एंड में मैं आपको कुछ टेबल्स दूंगी जो आपके इन सेंटेंस को याद रखने के लिए बहुत जरूरी हैं और बहुत इजी हो जाएंगे उन टेबल्स को पढ़ के आपके सेंटेंस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहा है, रही है, यानी जो काम चल रहा है। ठीक है, हम वीडियो बना रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, है ना। हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। इनसे भी इंडेफिनिट, सॉरी इंडेफिनिट नहीं, अफर्मेटिव।
तो अफर्मेटिव में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर। ठीक है, इज हम बताइए, इज बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इज सिंगुलर के लिए और आर प्लूरल के लिए लगता है। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अफर्मेटिव हो गया। फॉर एग्जाम्पल, हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग। ठीक है, हम प्लूरल है तो इसलिए हमारा आर लग गया। ठीक है, और स्टडिंग रहे हैं, आईएनजी फॉर्म हमारे स्टडी के साथ लगनी थी तो वो हो गया स्टडिंग। अफर्मेटिव फिर देखते हैं नेगेटिव, है ना। ठीक है, नेगेटिव क्या हो गया हमारे? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वी, अब सपोज इसका एग्जांपल ले लो, हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम शॉर्ट्स चला रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ नहीं रहे हैं, वी आर नॉट स्टडिंग। इजी, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव पे अपने। इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का रूल क्या होता है? अगर आपकी बीच में WH फैमिली आ रही है तो आप लगाओगे शुरू में WH फैमिली प्लस डू, नहीं सॉरी, इज, एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम एक इंटरोगेटिव का एग्जांपल देखते हैं, एक डबल इंटरोगेटिव का। हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या हम पढ़ रहे हैं? तो क्या आएगा? आर वी स्टडिंग। और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? What are we studying? आगे समझ में कोई डाउट कुछ बचा है? ठीक है, कॉन्टिन्यूअस खत्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी खत्म। अब नेक्स्ट चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट पे, पर उससे पहले आप सब नोट कर लो। हमेशा कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो बेटा, बिना नोट्स के कुछ नहीं होगा। एक बार लिखोगे ना, एक बार आपने सारा लिख लिया, ठीक है, आपने सारा लिख लिया तो कुछ तो आपके दिमाग में रहेगा। आपने वीडियो देखी छोड़ दिया, बेटा ऐसे पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, करो इसको। ठीक है, कर लिया। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट करते हैं। ठीक है, रहा है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट कौन से होते हैं? परफेक्ट इसमें आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, यानी ये काम हो चुका है, मतलब अब तक चल रहा था और अब खत्म हो गया है। ठीक है, इसके अफर्मेटिव का रूल देखते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। हैज किसके साथ लगता है? हैज लगता है थर्ड पर्सन
सिंगुलर के साथ, ठीक है। हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अफर्मेटिव का एग्जाम्पल लेंगे, हम टेंस पढ़ चुके हैं, हम टेंस काल पढ़ चुके हैं। वी हैव, अब वी है, हैव के साथ है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, पर वी तो सेकंड पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, सॉरी। वी हैव स्टडीड टेंस, ठीक है। नेगेटिव देखते हैं इसका, नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। नेगेटिव का सेंटेंस देखते हैं, एग्जांपल, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखो, नेगेटिव का कोई एग्जांपल लो। हमने क्या लिया था, हम काल पढ़ चुके हैं, हम काल नहीं पढ़े हैं, ठीक है। हम काल नहीं पढ़ चुके हैं, हमने काल नहीं पढ़े हैं, ठीक है। वी हैव नॉट स्टडीड टेंस, इजी, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं इंटरोगेटिव और अपने डबल इंटरोगेटिव पे, नेगेटिव इंटरोगेटिव पे। मिटाओ इसको, तो हमारे इंटरोगेटिव देखते हैं हम लोग। इंटरोगेटिव में कौन से आते हैं, सबसे पहले अपनी वही WH फैमिली, अगर सेंटेंस के बीच में क्या आ रहा है तो प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब कुछ नया सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग सब इंटरोगेटिव का, ठीक है। क्या वह अपना घर का काम पूरा कर चुका है, क्या वह अपना घर का काम पूरा कर चुका है, ठीक है। क्या वह अपना घर का काम पूरा कर चुका है, शुरू में क्या आ रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या लगेगा शुरू में, पहले बात तो यहां देखो, वह है ना, वह क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। तो इसका अर्थ लगेगा हैज ही डन हिज होमवर्क, कंप्लीटली, या फिर छोड़ दो कंप्लीटली, ठीक है। हैज ही डन हिज होमवर्क, ऐसे हमारा डबल इंट्रोगेटिव देखो। अब तुम्हारी मम्मी पूछ रही है कि तुम कितना कर चुके हो, तुम कितना सिलेबस कर चुके हो, तुम कितना सिलेबस कर चुके हो, ठीक है। तुम यानी हाउ, अब यहां पे कितना है, तो हाउ कितना का क्या होता है, हाउ मच, हाउ मच सिलेबस तुम हो तो हैव यू डन, ठीक है। ठीक है,
नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, नोट कर लो आप लोग। कर लिया नोट, मिटा दो। प्रेजेंट कौन सा रहेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है उसकी पहचान क्या है आपकी? तो हमारे जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उनकी पहचान क्या आती है? उनमें आता है रहा है से प्लस रहा है या रही है या रहे हैं या जो भी है। ठीक है, से प्लस रहा है प्लस रही है। ठीक है, रहा है या रही है। इनका अफर्मेटिव का रूल क्या होता है? हमारा अफर्मेटिव का रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। अब हमें पता है हमें हैज किस लिए लगता है या हैव किस लिए लगता है। ठीक है, तो उसी बेसिस प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होगा हमारा अफर्मेटिव का रूल, यानी कि प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, या फिर फॉर प्लस टाइम। ठीक है, अब हम एक चीज देखते हैं हमारे पास सिंस या फॉर लगता कहां पे है। ठीक है, सिंस या फॉर का यूज कैसे होता है? फॉर सिंस होता है हमारा निश्चित समय के लिए और फॉर होता है हमारी अवधि के लिए या अनिश्चित समय के लिए। ठीक है, अनिश्चित। अब ये क्या होता है मैम? निश्चित कौन सा होता है? जैसे तुम्हें बोल दिया तुम सुबह से पढ़ रहे हो मॉर्निंग, अब तुमसे बोल दिया जाए कि तुम जो हो ना सुबह के कितने बजे, मॉर्निंग इवनिंग इन सब में सिंस लगेगा। ठीक है, अब तुम्हें बोल दिया जाए कि तुम जो है ना सुबह 2 बजे से पढ़ रहे हो। ठीक है, रात के 2 बजे से पढ़ रहे हो, तुम्हें नींद नहीं आ रही, तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो, 2 AM से पढ़ रहे हो। ठीक है, 2 AM से अब तुम्हें 6 AM बच गए हैं मॉर्निंग में, मतलब जो भी है मॉर्निंग, और तुमसे बोल दिया जाए 2 से 6 बज गए हैं तो 4 घंटे से पढ़ रहे हो, 4 आवर्स। ये क्या है? एग्जैक्ट टाइम है, और ये क्या है? आपकी अवधि है। मॉर्निंग इवनिंग टुमारो ये सब इन सब के साथ सिंस लगेगा। ठीक है, और ये जो दे रखा होता है अगर आपको डेट दी हुई है तो वो सिंस में जाएगा, और अगर आपको दिया हुआ है जैसे 4 days तो वो आपकी अवधि यानी 4 में चला जाएगा। ठीक है, इसका नोट कर लिया, मिटा दो। ठीक है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का एग्जांपल देखो आप, वह सुबह से सो रहा है, वह सुबह से सो रहा है। ही है, थर्ड पर्सन है तो क्या लगेगा? हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, नो डाउट। अफर्मेटिव नेगेटिव, कोई डाउट होता है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट में डाल देना, मैं पूरी कोशिश करूंगी उस डाउट को सॉल्व करने की। ठीक है, नेगेटिव का क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, ओके।
एग्जाम्पल देखो इसका, वह सुबह से खेल नहीं रहा है। He has not been playing since morning। ठीक है, He has not been playing since morning। आप इसे नोट कर लिया? ठीक है, ये आपके रूल्स हैं, इन्हें नोट करते रहना, स्किप मत करना। ये सॉरी, ये रूल नहीं है, ये रूल है आपका, नोट करते रहना, इसे नोट करो। नेक्स्ट चलते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट रह गए हैं जस्ट लास्ट आपके प्रेजेंट के इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। देखते हैं हम इंटेरोगेटिव को। इंटेरोगेटिव तो सबसे पहला क्या हो जाएगा आपका, वही अपना WH फैमिली प्लस हैज या हैव। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर है तो यहां पे लगेगा प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं हम लोग। इसका एग्जांपल क्या लें, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, क्या वह सुबह से खेल रहा है? क्या वह सुबह से खेल रहा है? समझ में आ रहा है? खेल रहा है क्या आ जाएगा? वह तो हैज, ही, बीन,